तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो के साथ। तो हमने 15 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमने एक लोकेशन दिखाई थी जहाँ पर एक पुतला हिल रहा था, यानी कि स्क्रेकरो है वो रियल लाइफ में था, जिंदा था। और वो लोकेशन थी मेरे खेत से ठीक 1 किलोमीटर दूरी पर। और हमने वहाँ पर जाकर पहले एक दिन मैं और सावन भाई जब अपनी खेत में घूम रहे थे तब मुझे ऐसी आवाज़ आई। और वो खेत, वो मतलब लोकेशन थी, वो खेत ही थी, मेरे खेत के पास ही में खेत है। और वहाँ पर हमने आवाज़ सुनी और किसी को देखा भी। तो हमने सुना कि यहाँ पर जो खेत है वो तो 6 सालों से बंद है। यहाँ पर गाइस ये जो खेत है 6 सालों से बंद है, यहाँ पर कोई भी खेती नहीं करता है। तो हमको ऐसा लगा कि ये जो आवाज़ थी और जो हमने देखा ये कौन हो सकता है और किसकी आवाज़ हो सकती है। इसलिए मैंने और सावन भाई ने फटाफट कैमरा स्टार्ट किया और हम यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आ गए कि कैमरे में कुछ ऐसा दिखता है, कुछ रिकॉर्ड होता है। तो जैसे हम यहाँ पर आए तो बहुत देखा हमने। यहाँ पर जो खेत है वहाँ पर 10 से 12 पुतले थे और वो किसी ने लगाए हुए थे, जो कि यहाँ पर कोई खेती नहीं करता है फिर भी। तो हमने बहुत ही सोचा कि यहाँ पर कोई खेती नहीं करता है तो ये पुतले किस लिए लगाए हुए होंगे। उसके बाद हमने एक एक करके सारे पुतले देखे, चेक करे, लेकिन हमें ऐसा कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखी जिससे हमें लगे कि इसकी आवाज़ थी और ये कुछ ऐसा नॉन एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन लास्ट में हमने एक पुतला देखा जो कि सबसे अलग था, मानो कि कोई इंसान जैसा ही लग रहा था। उसने जैकेट भी पहना रखी थी, वो हाथ भी थे, सब था। और फिर हमने बहुत देखा उसको, फिर निकल पड़े, फिर से ऐसे घूमते रहे। फिर से आवाज़ आई किसी की, और आवाज़ आई तो हमने देखा कि कोई भी नहीं था। और हमने बैग में से फटाफट टॉर्च निकाली और देखा तो वो पुतला जो हमने देखा था वो पुतला उसकी जगह पर नहीं था, वहाँ से कहीं और चला गया था। मैं और सावन भाई बहुत ज़्यादा डर गए और इसलिए हम वहाँ से तुरंत चले गए। हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ तो ऐसी एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसी गड़बड़ है जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए दूसरे दिन मैं और अमित भाई और सावन भाई तीनों मिलकर फिर से उसी लोकेशन पर आए वीडियो बनाने के लिए और अपना जो हो रहा है ये सब कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए। तो आपने ये पहली वीडियो और 2 वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। और फिर हमने आकर सारे पुतले फिर से सेम उसी तरह जैसे पहले चेक किया था वैसे चेक किया। और फिर से हमने बहुत ही पुतले देखे और खेत में घूमे और लास्ट में जाकर वो भी पुतला देखा जो हमने देखा था। वो पुतला उसी लोकेशन पर फिर से आकर खड़ा रह गया था। तब भी हम बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये पुतला उस दिन आखिर चला गया था तो ये वापस कैसे आ गया। और फिर हम उस दिन की तरह फिर से हम खेत में चक्कर लगाने लगे, फिर से घूमने लगे। और फिर आवाज़ आई और हमने टॉर्च निकाली तो टॉर्च में देखा तो वो पुतला वहाँ पर नहीं था। फिर हम फिर से डर गए, फिर से घर को जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वो पुतला जो है हमें दिखा और वो हिल रहा था, वो पुतला हिल रहा था। और हमने उसके ऊपर टॉर्च की तो एकदम से टैचू हो गया। उसको लगा कि कोई मुझे देख रहा है, इसलिए वो एकदम से टैचू हो गया। और फिर हमने टॉर्च जैसे बंद की तो वो फिर से वो हिलने लगा और डांस करने लगा, जो मानो कि उसके अंदर कोई डांसर की आत्मा घुस गई हो। और फिर हमने फिर से टॉर्च ऑन की तो फिर से वो टैचू हो गया। और हमने आवाज़ भी लगाई, बात करने की बहुत कोशिश की, वो टैचू के टैचू रह गया। उसको लगा कि इन्होंने मुझे नहीं देखा इसलिए मैं टैचू होने की एक्टिंग करता हूँ। लेकिन हमने सारा कुछ उसका कांड जो है देख लिया था और रिकॉर्ड भी कर लिया था अपने कैमरे में। और बहुत कुछ हमने उसको बात करने की कोशिश की लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। और फिर धीरे धीरे में हम उसके पास भी गए और उसको शक हुआ कि कोई मेरे पास मेरे नज़दीक आ रहा है। तो उसने हमें डराने की डराने के तरीके वो शुरू कर दिए और हमें बारी बारी डराते रहे। हमारे पीछे आया, दौड़ा, हम बहुत ज़्यादा डर गए और वहाँ से तुरंत भागने की कोशिश की और गिरते संभल के हम भागते कैसे भी करके हम हमारी खेत पर पहुँच गए। तो ये सारा जो हमारे साथ हादसा हुआ था ठीक 15 दिन पहले हुआ था। उसके 15 दिन बाद फिर से हम उसी लोकेशन पर मैं और अमित भाई आए हैं देखने के लिए कि वो पुतला आज भी वहीं पर है और क्या वो फिर से पहले की तरह एक्टिविटी करता है, और करता है तो क्यों करता है आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़ हम लोकेशन पर पहले से ही आ चुके हैं और यहाँ पर वो पुतला हम आपको दिखाए उससे पहले जो मैं 10 पुतले की बात कर रहा था उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आ जाओ इस तरफ। सबसे पहले ये पुतले देखो, यहाँ पर ये कोई पुतला नहीं है लेकिन किसी लकड़ी में किसी कपड़े को टुकड़े को ऐसे लपेटा हुआ है।
लेकिन ये पुतला ही बनाने की कोशिश की है किसी ने। और इसको हम पुतला स्क्रेकरो ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो अक्सर खेडूत लोग जो होते हैं अपनी खेत की सुरक्षा के लिए ये अपनी खेत में लगाते हैं। और ऐसे 10-12 पुतले जैसे हैं। और जो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो पुतला सबसे अलग रहेगा, क्योंकि वो इंसान की तरह ही बिल्कुल लगेगा आपको। आ जाओ मैं आपको और पुतले दिखाता हूँ। वहाँ पर भी बहुत सारे हैं, उस तरफ भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर वहाँ पर देखो कोई बैठा हुआ है ऐसा लग रहा है। वहाँ पर वो कोई बैठा हुआ नहीं है, वहाँ पर भी एक पुतला ही है। यहाँ पर भी आओ, ये देखो, ये मानो कि कोई ऐसा यहाँ से दूर से कोई देखेगा तो इसको यही लगेगा कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन ये कोई बैठा हुआ नहीं है। यहाँ पर भी पुतला लगाने की कोशिश की हुई है। और उस साइड भी बहुत सारे हैं और इस साइड भी बहुत सारे हैं। उस साइड हम लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस साइड नदी है, पानी भरा हुआ है। उस साइड तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे मच्छर आ जाएंगे, हमारा वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी हमें। और हमें जो काम करना है, ये जो स्क्रेकरो है वो रियल लाइफ में ज़िंदा कैसे हो गए वही देखने के लिए हम आज फिर से यहाँ पर आए हैं। और ये गाइस देखो, ये शायद 5 से 6 सालों से यहाँ पर कोई रहता था। तब किसी ने झोपड़ी बनाई थी जो पूरी तरह से टूट चुकी है। यहाँ पर आओ अमित भाई, यहाँ पर आओ। ये देखो, ये जो शीशे का टुकड़ा है यहाँ पर, इसके अंदर कांच रहेगा वो गायब है। ये जो है बहुत ही पुराना है। और यहाँ पर भी ये जो कप है ये प्लास्टिक का कप है, ये बहुत ही पुराना है। यहाँ पर आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ होगा वो तो हमें भी नहीं पता। 6 सालों से ये खेत बंद है, यहाँ पर कोई भी खेती नहीं करता है। और इसका किसान का भी लापता है, किसान भी जो है लापता है। अब शायद इसके खेत के मालिक को जब हम ढूंढेंगे और पता करेंगे, उसके बाद ही हमें ये सारा कुछ जो राज है वो हमें मालूम पड़ेगा। यहाँ पर देखो, ये इसके ऊपर जो कपड़ा लपेटा हुआ था ना, ये जो इसके टुकड़े देखो, ये कितने छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ये देखो कितने छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ये 6 साल पहले जो घटना हुई थी वो किसी को भी नहीं मालूम है। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ होगा, जो कि यहाँ पर कोई किसान लापता है और यहाँ पर कोई खेती भी नहीं करता है। इतना खेत है इतना बड़ा फिर भी। और जो स्क्रेकरो है यहाँ पर इतने सारे क्यों हैं। और जो लास्ट वाला जो स्क्रेकरो है वो एकदम से हिल कैसे रहा है, मैं वही सोच रहा हूँ आज तक। चप्पल भी है उधर। कैसे यहाँ पर देखो अमित भाई, ये चप्पल देखो, ये चप्पल देखो किसी लड़की की है, शायद बच्ची की है, पता नहीं यार। यहाँ पर ऐसा क्या हादसा हुआ होगा उन लोगों के साथ जो यहाँ पर खेती करते थे पहले। मुझे तो अभी से डर लगने लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ होगा ना उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ होगा। इधर आओ, मैं आपको जो और कपड़ा लपेटा हुआ है यहाँ पर देखो बहुत सारे हैं। और ये भी देखो यहाँ पर, ये बहुत सारे यहाँ पर लपेटे हुए हैं। और यहाँ पर भी है, ये टूट चुका है। शायद ये भी पुराना होगा, या तो फिर उन किसान लोगों ने ये लगाया होगा, या तो फिर किसी और इंसान ने। ये पूरा एकदम से सड़ गया और टूट गया है। यहाँ पर भी देखो, ये तो पैंट शर्ट है किसी की। ये देखो पैंट शर्ट है, लगता है ये स्क्रेकरो था लेकिन ये टूट गया है और नीचे गिर गया है। और या तो फिर ये भी जो पैंट शर्ट है उसी किसान का होगा जो यहाँ पर पहले खेती करता था। और यहाँ पर भी आओ, ये देखो यहाँ पर भी कपड़ा लपेटा हुआ है, एकदम से बांधा है रस्सी की मदद से। और ये आज भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन इसको अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये इसके भी टुकड़े बहुत सारे हो चुके हैं, शायद ये भी अभी टूटने वाला है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्क्रेकरो है। लेकिन गाइज, जो मैं आपको जिसके बारे में अभी तक बता रहा था, अभी हम उसके पास जाते हैं और उससे हम
उसके पास जाकर आपको सारा दिखाएंगे कि वहाँ पर आखिर क्या क्या होता है, वो कैसा दिखता है। और गाइस वो जो स्क्रैकरो है अभी उसी जगह पर मौजूद है जिसके बारे में पहले बता रहा था कि वो एकदम से हिल रहा था, वहाँ से गायब हो गया था, लेकिन अब वो मेरे आंखों के सामने है और वो वहाँ पर भी अभी खड़ा हुआ है। मैं आपको वहाँ पर जाकर नज़दीक से दिखाता हुआ जाऊँ इस तरफ। इधर भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें अभी किसी स्क्रैकरो के पास नहीं जाना है। जाना है तो सिर्फ ये वाले। गाइस ये जो स्क्रैकरो है, ये पुतला 15 दिन पहले हमारे आंखों के सामने हिल रहा था, नाच रहा था और दौड़ भी रहा था। जैसे मैं इसके पास जा रहा हूँ अभी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन गाइस हैरान होने वाली बात ये है कि वो यहाँ पर अभी के मतलब फिर से यहाँ पर आकर क्यों खड़ा हो जा रहा है। जैसे कि वो चल सकता है, दौड़ सकता है, नाच भी सकता है, तो वो वापस उसी जगह पर आकर क्यों यहाँ पर स्टैचू हो जाता है। मैं यही कब से सोच रहा हूँ। यहाँ पर आओ अमित भाई। अभी ये देखो कितना शांत है, लेकिन उस दिन इतना हलचल मचा रहा था हमारे साथ, इतना इसने हरकतें की थी, हमें यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन गाइस ये जितना शांत दिख रहा है इतना शांत तो बिल्कुल भी नहीं है। ये उस दिन हम तीनों के पीछे पड़ गया था। मैं जब इसको छू रहा हूँ तब भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं इसके पास में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो गाइस ये पुतला अभी शांत है, लेकिन रात के 12 बजे के बाद ये पुतला एकदम से हिलता है और अपने असली रूप में भी आ जाता है। आखिर क्या हो सकता है इसका राज? आखिर क्या हुआ होगा इस पुतले के साथ? इसके अंदर कोई आत्मा होगी। अगर आत्मा होगी तो किसकी होगी आत्मा, और क्या होगा उसके साथ? लेकिन गाइस अभी 12 बजे, उसके पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा ही था कि हमारे साथ यहाँ पर क्या हुआ था। पिछली बार जो हमारे साथ हुआ था वो फिर से हमारे साथ ना हो, इसलिए हम यहाँ से आज 12 बजे के पहले हम चले जाने वाले घर। हम यहाँ से थोड़े दूर से एक बार चले जाते हैं और देखते हैं, थोड़ी देर हम वेट करते हैं कि क्या है पुतला फिर से उसकी नॉर्मल एक्टिविटी से कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है। अगर करेगा तो हम यहाँ से तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसको समझने के लिए कोई भी शक्ति नहीं है। क्योंकि हमने इससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमें एक जवाब भी नहीं दिया, बल्कि हमारे पीछे पड़ गया हमें मारने के लिए। हम इसको छोड़कर अभी थोड़ा साइड में चले जाते हैं। गाइस अभी बहुत देर हो चुकी है। अभी वो पुतला हिल तो नहीं रहा है, लेकिन हमें अभी डर का माहौल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी बढ़ रही है और पास में नदी भी है, इसलिए ठंड का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, अब जाते हैं घर, क्योंकि आज हमें ऐसा कुछ भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही जैसे पहले मिली थी वो पुतले के पास। इसलिए हम जा रहे हैं अभी घर, और यहाँ पर कुछ भी दूसरी कोई एक्टिविटी हो उससे पहले हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। तो फटाफट हम जाते हैं घर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।